बहुएं ड्रामे की आने वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। रफ़ीक को अब जैसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो यहाँ पर अंबर को भी पता चलता है। तो अंबर कहती है कि ईमान, मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम लोग किस हॉस्पिटल में हो। यहाँ पर अब कहती है कि पप्पो, क्या फ़ायदा आपके आने का, अब्बू अगर आपको देखेंगे तो मज़ीद परेशान हो जाएंगे। ये बात आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अगर आप आएंगी तो यकीनन आपका लाडला भी आएगा। ये बात सुनकर कहती है कि अंबर, तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो। अब जैसे ही अंबर यहाँ पर आती है तो अपने भाई की हालत देखकर काफ़ी परेशान होती है। अभी वो रफ़ीक को देखने के लिए जा ही रही होती है कि अचानक डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो अंबर अब कहती है कि कैसे है रफ़ीक, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तभी डॉक्टर बताता है और कहता है कि आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। अंबर तो वहीं की वहीं बैठ जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मेरे भाई को आखिर क्या हो गया है। वो तो बिल्कुल ठीक थे। तभी डॉक्टर बताता है और कहता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, आप लोगों ने उन्हें लाने में देरी कर दी। ये बातें अब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी देती है उनके लिए। ये बात काफ़ी तकलीफ दे होती है। अंबर अब जैसे आसिफ को कॉल करती है तो आसिफ उस वक्त शॉप पर होता है और कहता है कि अंबर की इस वक्त कॉल, उससे परेशानी तो होती है। यहाँ पर अब जैसे ही वो अंबर की कॉल रिसीव करता है तो अंबर रो रही होती है। अब ये बात देखकर उसे काफ़ी परेशानी होती है और कहते हैं कि अंबर, आखिर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। अंबर बताती है और कहती है कि आसिफ, आप जानते हैं रफ़ीक की डेथ हो गई। ये बात सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम। वो बिल्कुल ठीक तो था, तुम उसका पता लेने के लिए गई थी। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, वाकई उसकी डेथ हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये बातें अब कहकर तो वो कॉल बंद कर देती है, जबकि आसिफ काफ़ी परेशाान हो जाता है। यहाँ पर अंबर को भी पता चलता है तो अंबर कहती है कि ईमान, मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम लोग किस हॉस्पिटल में हो। यहाँ पर अब कहती है कि पप्पो, क्या फ़ायदा आपके आने का, अब्बू अगर आपको देखेंगे तो मज़ीद परेशान हो जाएंगे। ये बात आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अगर आप आएंगी तो यकीनन आपका लाडला भी आएगा। ये बात सुनकर कहती है कि अंबर, तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो। अब जैसे ही अंबर यहाँ पर आती है तो अपने भाई की हालत देखकर काफ़ी परेशान होती है। अभी वो रफ़ीक को देखने के लिए जा ही रही होती है कि अचानक डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो अंबर अब कहती है कि कैसे है रफ़ीक, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तभी डॉक्टर बताता है और कहता है कि आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। अंबर तो वहीं की वहीं बैठ जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मेरे भाई को आखिर क्या हो गया है। वो तो बिल्कुल ठीक थे। तभी डॉक्टर बताता है और कहता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, आप लोगों ने उन्हें लाने में देरी कर दी। ये बातें अब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी देती है उनके लिए। ये बात काफ़ी तकलीफ दे होती है। अंबर अब जैसे आसिफ को कॉल करती है तो आसिफ उस वक्त शॉप पर होता है और कहता है कि अंबर की इस वक्त कॉल, उससे परेशानी तो होती है। यहाँ पर अब जैसे ही वो अंबर की कॉल रिसीव करता है तो अंबर रो रही होती है। अब ये बात देखकर उसे काफ़ी परेशानी होती है और कहते हैं कि अंबर, आखिर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। अंबर बताती है और कहती है कि आसिफ, आप जानते हैं रफ़ीक की डेथ हो गई। ये बात सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम। वो बिल्कुल ठीक तो था, तुम उसका पता लेने के लिए गई थी। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, वाकई उसकी डेथ हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये बातें अब कहकर तो वो कॉल बंद कर देती है, जबकि आसिफ काफ़ी परेशान हो जाता है।